हेलो फ्रेंड्स, मैं कमल आपका फिर से स्वागत करता हूं स्मार्टो की इस नई वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे आज कुछ क्वेश्चंस के बारे में और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने आगे आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, वो हमारे पास है इफ a इज इक्वल टू 1-1-0-7। मेरे पास एक मैट्रिक्स है A जिसमें एलिमेंट्स हैं 1-1-0 तो आपको बोला जाता है कि आपको k की वैल्यू निकालनी है सो दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस ki। ये स्टेटमेंट आपको गिवन है, आपने इसकी हेल्प से k की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए अगर आप ध्यान दें, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए मल्टीप्लाई ए। अब ए आपको गिवन है 1-1-0-7। इसकी फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे हम इसी मैट्रिक्स के साथ 1-1-0-7। तो चलिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा, सबसे पहले इस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ होएगी तो यहाँ पे आएगा 1, और इस 0 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 0। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे तो 0 आएगा, और 0 की मल्टीप्लाई जब 7 से करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, 0। और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 की 1 के साथ तो हमारे पास आएगा -1। इस -7 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो हमारे पास आएगा -7, और उसके बाद ये -1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 0, प्लस उसके बाद ये 7 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 49। क्लियर है दोस्तों? तो इस टाइप से हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी न्यू, जो प्रोडक्ट होगी हमारे पास a इंटू ए का। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, 1 में से 0 गया हमारे पास बचेगा 1, 0 प्लस 0 0, और ये -1 और -7 हमारे पास हो जाएंगे -8। उसके बाद आएगा 49 प्लस 0 तो हमारे पास आ जाएगा 49। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए स्क्वायर की वैल्यू को निकाल लिया है। अब हम राइट हैंड साइड में देखते हैं हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है। राइट हैंड साइड में हमारे पास है सबसे पहले 8a। 8a को कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप 8 लिखेंगे और a मैट्रिक्स को यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे -1 1 और 0 एंड 7। ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको जो पिछले वीडियोस थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई भी नंबर आपके पास लिखा हुआ है, चाहे वो 2 है, चाहे 3 है, चाहे 8 है, तब आपने हर एक एलिमेंट के साथ उसकी मल्टीप्लाई करनी है। वही काम हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम 8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो मेरे पास आएगा 8, यहाँ पे -8, और यहाँ पे आ जाएगा 0, और ये 8 7 56, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8a। सिमिलरली हम निकालेंगे के आई। अब देखिए, के यहाँ पे है कांस्टेंट। के कांस्टेंट है तो के को एज इट इज लिखेंगे, और आई मैंने आप सभी को बताया था, आई बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। अब ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास ए वाली, ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, तो हम जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो भी हम 2 इंटू 2 की फॉर्म में लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा के 0 0 और के। क्लियर है दोस्तों? यहां तक हमने सभी वैल्यूज को निकाल लिया है। अब इन सभी वैल्यूज को हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 1 -8 0 49। उसके बाद इक्वल टू के निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास है राइट हैंड साइड में 8a। 8a की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 8 -8 0 एंड 56। इसके बाद हमारे पास प्लस में लिखा हुआ है के आई। के आई की वैल्यू हमारे पास है ये, इसको हम यहाँ पे प्लस करेंगे, यह आ जाएगा के 0 0 एंड के। तो इस तरह से हमने क्या है, सभी वैल्यूज को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिंपल मैट्रिक्स है, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे 0 49।
पर जो राइट हैंड साइड वाली जो मैट्रिक्स है वहां पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे एडिंग करने वाली। ठीक है, हम दोनों मैट्रिक्स के जो हमारे पास 8A वाली है और एक जो KI वाली है उन दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे 8 और इसमें फर्स्ट एलिमेंट में इस फर्स्ट एलिमेंट को प्लस करेंगे 8 प्लस K। सेम टू सेम आप यहाँ पे 0 आएगा हमारे पास और यहाँ पे आ जाएगा -8 और यहाँ पे आ जाएगा 56 प्लस K। तो इस तरह से हमने क्या है राइट हैंड साइड में भी एक मैट्रिक्स बना ली है न्यू, जो हमने जो ऊपर वाली दोनों मैट्रिक्स थी उन दोनों को प्लस करके हमने एक नई मैट्रिक्स बना ली है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम डायरेक्टली यूज करेंगे इक्वालिटी मेथड। इक्वालिटी मेथड में मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर दो मैट्रिक्स हैं, अगर वो दोनों इक्वल में लिख रखी हैं तब आपने हर एलिमेंट को इक्वल रखना है। तो मैं यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगाऊंगा इक्वालिटी वाली। तो इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास, तो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है 1 और दूसरे वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 8 प्लस K। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये 8 इधर आगे माइनस को हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास K। तो K की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आएगी -7। तो K की वैल्यू हमने निकाली -7। अगर आप यहां से भी वैल्यू निकाल लेंगे 56 प्लस K और 49 से भी निकाल लेंगे तब भी आपके पास K की वैल्यू जो है वो -7 ही आएगी। एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आपके पास बीच में इक्वल का निशान हो मैट्रिक्स के, तो आपके पास हर एलिमेंट, हर मैट्रिक्स का हर एलिमेंट, ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है उसका हर एलिमेंट सेकंड वाली मैट्रिक्स के दूसरे वाले एलिमेंट से हमेशा इक्वल में रहेगा। कहने का मतलब ये है कि इसका ये एलिमेंट और इसका ये एलिमेंट हमेशा इक्वल रहेगा। ऐसे ही सेम टू सेम ये और ये दोनों इक्वल रहेंगे और ये थर्ड वाला इसके साथ इक्वल रहेगा और ये फोर्थ वाला इसके साथ इक्वल रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो K की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं, आपके पास सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल आ जाएंगे। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ A इज इक्वल टू, अगर A की वैल्यू आपको गिवन है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये आपके पास A की वैल्यू है। आपको वेरीफाई करना है A डैश इंटू A इज इक्वल टू है I2 की। तो ये मैट्रिक्स A हमारे पास गिवन है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, और हमें वेरीफाई करना है A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A इज इक्वल टू I2। I2 का मतलब क्या है यहाँ पे कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो 2 इंटू 2 ऑर्डर की है। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, आपने I2 लिखा हुआ है तो वो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स आएगी। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम A ट्रांसपोज निकालेंगे। A ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा। A ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, A ट्रांसपोज में हम करते हैं जो रोज हैं वो कॉलम में चेंज हो जाते हैं और कॉलम जो है वो रोज में चेंज हो जाती है, यानी कि इंटरचेंजिंग हो जाता है। तो अब हम इनको इंटरचेंजिंग करेंगे। सबसे पहले मैं ये दो एलिमेंट हैं जो कॉलम के, इनको रो में चेंज करता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा साइन अल्फा और ये कोस अल्फा उधर जाके माइनस का हो जाएगा और इधर आ जाएगा कोस अल्फा और ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा। तो इस तरह से क्या किया हमने, इनके एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लाई करनी है हमें A डैश इंटू A की। मल्टीप्लाई कैसे करनी है उसको एक बार देख लेते हैं। A डैश इंटू A, सबसे पहले हम A डैश लिखेंगे साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी A के साथ साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। तो इस तरह से हमने A डैश की वैल्यू को लिखा और A मैट्रिक्स को लिखा। दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करूंगा, तो मेरे पास आएगा साइन स्क्वायर अल्फा
और माइनस माइनस प्लस प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा कोस अल्फा और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे साइन अल्फा कोस अल्फा और यहाँ पे बचेगा हमारे पास कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इस तरह से हमने क्या है इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दी है। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई देखिए बहुत आसान है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे यहाँ पे साइन अल्फा कोस अल्फा लिखा हुआ है, यहाँ भी साइन अल्फा कोस अल्फा लिखा हुआ है। अब ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे साइन अल्फा कोस अल्फा लिखा हुआ है, यहाँ पे कोस अल्फा साइन अल्फा लिखा हुआ है, इन दोनों को भी हम कैंसिल कर सकते हैं। अब बात आ जाती है हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे हमारे पास जीरो बचता है, यहाँ भी जीरो बचता है, यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास हो जाएगी 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 1। तो ये हमारे पास क्या बन जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही हमने प्रूव करना था कि ये जो मैट्रिक्स बनेगी इन दोनों प्रोडक्ट करने के बाद ए डैश का और ए का, वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए। तो यही हमने प्रूव करना था। तो हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की जो हमारे पास मैट्रिक्स में होती हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है हमारे पास कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो वो जो मैट्रिक्स है हमारे पास इक्वल होनी चाहिए उसी मैट्रिक्स के। कहने का मतलब ये है कि आप अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। इसको बोलते हैं हम सिमेट्री मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों। और अगर आपको स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के बारे में पूछा जाए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में क्या होगा हमारे पास जो ए ट्रांसपोज है वो इक्वल होगा माइनस ए के। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं मैट्रिक्स के अंदर जिनका यूज आपके पास जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनमें आप इसको यूज कर सकते हैं। तो एक बारी इसका मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ किस टाइप से ये काम करते हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए। तो चलिए मैं कोई एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ ए। मैंने एक मैट्रिक्स ली 2 5 1 5 6 3 1 3 4। ये मैंने एक मैट्रिक्स ली है। देखिए जब भी आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानना चाहते हैं कि ये सिमेट्री मैट्रिक्स है भी या नहीं है तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आप इन दो एलिमेंट्स को चेक करेंगे। ये दो एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, सेम टू सेम ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट दोनों इक्वल होने चाहिए। सेम ऐसे ही ये एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। डायगोनल आपके पास कुछ भी हो सकते हैं। डायगोनल की जगह पे आप कुछ भी लिखें 2 4 6, क्योंकि डायगोनल चेंज नहीं होते हैं। जब भी आप ट्रांसपोज करते हैं मैट्रिक्स में तो डायगोनल आपके इक्वल ही रहते हैं ट्रांसपोज करने के बाद भी। तो आपके जो एलिमेंट्स चेंज होते हैं वो होते हैं ये वाले। ठीक है दोस्तों, ये इस टाइप से ये जो एलिमेंट्स हैं ये इंटरचेंज होते हैं जब भी आप कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं। तो ध्यान रखें जब भी आप कोई भी सिमेट्री मैट्रिक्स लें तो ये जो एलिमेंट्स आपके पास ये सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 5 ही लिखा जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे -3। चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं। अब हम ए डैश निकालते हैं इसी मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज जब मैं इस मैट्रिक्स का करता हूँ
तो मेरे पास रो कॉलम में चेंज होएगा, यानी कि 2 5 1, और यहाँ पे आ जाएगा 5 6 3, और यहाँ पे आ जाएगा 1 3 4। तो मैंने जब देखा कि जब मैंने इसको इंटरचेंज किया, ये उसके बाद भी वही की वही मैट्रिक्स रहती है हमारे पास जो स्टार्टिंग में हमने ली थी ए, तो इसको इक्वल टू ए लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो ए का ट्रांसपोज है वो इक्वल होता है ए के। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को आसानी से सिंप्लीफाई करके और बिना सिंप्लीफाई करे भी आप आसानी से बता सकते हैं कि ये सिमेट्री मैट्रिक्स है या नहीं है। बस आपको सिर्फ एलिमेंट्स पे नजर डालनी है, ये एलिमेंट्स आपके पास इस टाइप से सेम होने चाहिए, तब आप उस किसी भी टीचर को या आप किसी अपने फ्रेंड को बिना सोल्व किए ये चीज प्रूव कर सकते हैं कि ये सिमेट्री मैट्रिक्स है या नहीं है। अब एक चीज का और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए जो भी आप मैट्रिक्स लेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो रूल अप्लाई होते हैं वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही अप्लाई होते हैं। यानी कि आप कोई भी ट्रांसपोज करते हैं, वैल्यूज जो हैं वो एक इक्वल आ जाती हैं सिमेट्री मैट्रिक्स के केस में। तो जो मैट्रिक्स आप प्रूव करते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए वो आपकी स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो मैट्रिक्स कभी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकती। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है यहाँ पे। अब इसमें भी आपके पास क्या है, कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको याद रखना है कि किस तरह से हम कोई भी मैट्रिक्स बाय डिफॉल्ट आप खुद से बना सकते हैं स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, या आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है और उसमें पूछ लिया गया है कि स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, सिमेट्री मैट्रिक्स है, तब आप वहां पे देख के आसानी से बता सकते हैं कि ये सिमेट्री मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में 1 या 2 नंबर में। तो चलिए मैं कोई एक मैट्रिक्स ले लेता हूं ए। अब मैट्रिक्स जो आपने लेनी है उसका ध्यान रखना है वो किस टाइप से लेनी है। सबसे पहले आपको डायगोनल्स को जीरो करना है। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के केस में आपकी कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी तो उसके डायगोनल हमेशा जीरो होंगे। ये चीज आप कभी भी चेक करके देख लेना, कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स तभी होगी जब उसके डायगोनल सारे के सारे जो प्रिंसिपल डायगोनल हैं वो जीरो होंगे। अब इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो आपने कैसे मेंशन करने हैं उनका भी आपने बहुत ध्यान रखना है। देखिए नंबर आप कोई भी लिखिए, बस उसको लिखने का तरीका सही होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूं तो यहाँ पे आप -3 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर यहाँ पे आप 4 लिखते हैं तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो -4 आएगा। यहाँ पे अगर आप 5 लिखते हैं तो यहाँ पे -5 आएगा। तो ये जो मैट्रिक्स ऑब्टेन हुई है हमारे पास, ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। आप इसको प्रूव करके देखते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है भी या नहीं। अब देखिए मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं ए ट्रांसपोज। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो मेरे पास आएगा 0 -3 4 और ये हो जाएगा 3 0 5 और फाइनली आ जाएगा हमारे पास -4 -5 एंड 0। तो कुछ इस टाइप से मेरे पास ये ए डैश की वैल्यू आ गई है। अब ध्यान देंगे आप, अगर मैं इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लेता हूं, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आप माइनस कॉमन लेके समझें, या फिर आप एक और रूल अप्लाई कर सकते हैं कि आप -a निकालें। -a जब आप निकालेंगे तो माइनस बाहर रहेगा, 0 -3 4 3 0 5 -4 -5 एंड 0। जब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, -a का मतलब है यानी कि आपके जो सारे के सारे एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के अंदर उनको आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा -3 और ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 3 प्लस का हो जाएगा ये 0 और ये माइनस माइनस प्लस, -4 -5 एंड 0। तो कुछ इस टाइप से आपके पास क्या है मैट्रिक्स आ जाती है।
अब ये जो मैट्रिक्स है ये बिल्कुल इक्वल है ए डैश के, यानी कि ए ट्रांसपोज के। तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो वेरीफाइड हो जाता है कि ए जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होता है माइनस ए के। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट दो प्रॉपर्टीज और हैं हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए। अब उनको हम जरा प्रूव कर लेते हैं कि वो किस टाइप से होती हैं।